हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्वाटिक रेस्पिरेशन इन स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन एक कार्टिलेजिनियस फिश है। इनको हम शार्क भी कहते हैं। यह एक्वाटिक एनिमल है। तो जो बाहर के कंसंट्रेशन होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है सी वाटर में। जैसे ही ये हम लोग के माउथ को ओपन करते हैं तो वो वाटर ड्रिंक करते हैं। वो वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट रहता है, जिसको हमारा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गिल्स कहते हैं। उनके थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखते हैं। इनमें 5 पेयर ऑफ गिल पाउच पाए जाते हैं, जिनमें गिल्स प्रेजेंट है। वो एक सीरीज में अरेंज्ड होकर रहते हैं बिहाइंड द हायोइड आर्च। जो गिल पाउच है वो कंप्रेस्ड होकर रहते हैं एंटेरो पोस्टीरियरली और कम्युनिकेट करते हैं फेरिंग्स के साथ। दो एडजेसेंट गिल पाउच के बीच में एक सेपरेशन होता है, वर्टिकल लाइन होती है, जिसको हम इंटर्न ब्रैंकियल सेप्टम या गिल सेप्टम भी कहते हैं। वो सेप्टम कवर्ड होकर रहता है एपिथेलियम और ब्लड वेसल से कवर्ड होकर रहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं उनमें। और इनमें जैसे कि देख सकते हैं ये डायग्राम में, जो हाफ पार्ट होती है जिसमें गिल लैमेले और इंटरनल ब्रैंकियल सेप्टा का हाफ पार्ट को हम हेमी ब्रांच कहते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम होलो ब्रांच कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। वॉट जैसे हम लोग का रेस्पिरेशन होता है तो वाटर जो है वो माउथ में लिया जाता है बाय। अब वो वाटर जो है वो पास करता है गिल स्लिट्स में, गिल लैमेले में जाते हैं। गिल लैमेले से एक्सटर्नल ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू बाहर जाते हैं। अब यह दो प्रोसेस में होता है, एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। तो पहला है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, हमारा माउथ या ब्यूकल कैविटी डिप्रेस होता है, माउथ ओपन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हाइपोग्लोसल मसल का, जिस वजह से हमारा विसरल आर्च जो रहता है वो एक्सपैंड होता है। सी वाटर जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होके है वो हम लोग का माउथ के थ्रू अंदर आते हैं। वाटर जैसे अंदर आते हैं तो हमारे इंटरनल ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू होते वो हमारे गिल पाउच में आते हैं। एक्सपायरेशन में माउथ जो रहता है वो क्लोज्ड हो जाता है ड्यू टू एडक्टर मसल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टर होता है जो इंटरनल ब्रैंकियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, जिससे वाटर है वो फोर्स्ड करते हैं और गिल पाउचेस में जाते हैं। जिससे गिल पाउच में गिल लैमेले हैं, वो गिल लैमेले क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। वाया ब्लड के थ्रू हम लोग का CO2 आते हैं, और जो O2 है वो हमारे ब्लड में मिक्स होके ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, माउथ कैसे ओपन हुआ है। माउथ ओपन होने से गिल पाउच में गया, गिल पाउच से ये हम लोग का लॉन्ग स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हैं, उनमें है गिल सेप्टा, ये है हमारा गिल लैमेले। ये ओपनिंग वाला एरिया को इंटरनल ब्रैंकियल अपर्चर कहते हैं और बाहर की तरफ को एक्सटर्नल ब्रैंकियल अपर्चर कहते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ है और लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में है। तो इनमें क्या होता है, एफिशिएंट एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 बिटवीन हमारे ब्लड और सी वाटर में। जैसे कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया, गिल लैमेले उसको एब्जॉर्ब किया,
तो वह प्रोसेस को हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और CO2 हमारे ब्लड से होते बाहर की तरफ एक्सटर्नल ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू बाहर जाते हैं, उसको हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं।